और चीज़ होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामिंग में आजकल बिलखुसूस, क्योंकि ज़्यादातर काम जो हो रहे होते हैं वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, आजकल सब कुछ होता है क्लाउड में। ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए सारा कुछ चल रहा होता है। तो आपने कंप्यूटर के ऊपर कम काम करने होते हैं, क्लाउड के अंदर ज़्यादा काम करने होते हैं। और क्लाउड्स के साथ आपने बातचीत करनी होती है एपीआईज के थ्रू। क्या? एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करती हैं, आपने किसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है तो उसके लिए आप एपीआईज के थ्रू बातचीत करते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए फिर आपने किसी वेबसाइट से जब बातचीत करनी है तो उसके लिए एक बड़ा मशहूर पैकेज है, इसका नाम है रिक्वेस्ट्स। ठीक है, और रिक्वेस्ट को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी तरह पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स के नाम से। ठीक है, अब मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, लेकिन बहरहाल वो सारी चीज़ें चेक करता है और वो आपके जब आप करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ रिक्वेस्ट्स, और फिर मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट करके किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर दे सकता हूँ, यानी कि यूआरएल से मुराद है उसका एड्रेस मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, और वो वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल कर ले आएगा और यहाँ पर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन पाइथन में अवेलेबल होगी। अब मिसाल के तौर पे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लेट्स से कि ये एक यूआरएल है मेरे पास, ये उठा के ले आते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए, फिर हम इसको ज़रा तिया पंचा करके देखते हैं। ये किसका एड्रेस है, ये apple.com का एड्रेस है। ठीक है, और ये उनकी एपीआई है iTunes की। iTunes का आपको पता होगा कि वो ऐप है जो गाने शाने उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए होती है। ठीक है, तो वो iTunes एप्पल की लाइब्रेरी है सॉन्ग्स की। ठीक है, और ये एपीआई है सर्च की, यानी कि आपने कोई सर्च करना है कोई सॉन्ग या किसी आर्टिस्ट के सारे सॉन्ग, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यूआरएल को अगर आप ब्रेक डाउन करें, मिसाल के तौर पे एंटिटी इज इक्वल टू सॉन्ग, यानी कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, सॉन्ग सर्च कर रहे हैं। लिमिट कितनी है, एक, यानी कि कितने सॉन्ग मिलने चाहिए बदले में, एक सॉन्ग चाहिए आपको। ठीक है, और टर्म है कि क्या चीज़ आप लिख के सर्च कर रहे हैं, तो वो मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया चीप थ्रिल्स, सॉन्ग का नाम है। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट को कि ये यूआरएल एक्सेस करो। ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन लेके आओ, और जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे जाए, वो जाए रिस्पॉन्स में, कि सर्वर से जो इंफॉर्मेशन आई है वो किधर मैंने सेव करनी है, रिस्पॉन्स के अंदर मैंने उसे सेव करना है। ठीक है, और फिर जो रिस्पॉन्स आए मैं उसको यहाँ पर प्रिंट फॉर एग्जांपल कर देता हूँ रिस्पॉन्स फिलहाल। ठीक है, रिस्पॉन्स में फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा, फिलहाल जैसे इसको चला के एक दफ़ा देख लें, तो यहाँ पे हमने किया पाइथन जनरेट डॉट पाई, तो आपके पास उसने क्या दिया, उसने ये टेढ़ी मेढ़ी सी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी। अब शुरू में देखने पर बड़ा ड्राउनी सी चीज़ लगती है, लेकिन ये उतनी ड्राउनी है नहीं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या शुरू हो रहा है, ये वो दरमियानी ब्रैकेट से एक वो डिक्शनरी शुरू हो रही है। ठीक है, और उस डिक्शनरी के अंदर एक की है, उसकी वैल्यू है 1, यानी कि रिजल्ट कितने लेके आया है वो, एक रिजल्ट लेके आया है। क्यों? क्योंकि हमने उससे मांगा ही, लिमिट कितनी लगाई थी, एक की लगाई थी, तो वो एक रिजल्ट लाया है। और फिर रिजल्ट्स के अंदर जो सारा कुछ वो लेके आया है, तो वहां पर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और डिक्शनरी शुरू हो रही है, रैपर टाइप है ट्रैक, काइंड है सॉन्ग, आर्टिस्ट आईडी, जो भी उन्होंने उसको आर्टिस्ट को आईडी दी हुई है। ठीक है, फीचरिंग ट्रैक नेम क्या है, चीप थ्रिल्स ट्रैक नेम है, फीचरिंग शॉन पॉल है। मिसाल के तौर पे आर्टिस्ट का नाम क्या है, सिया आर्टिस्ट का नाम है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन फिर वो आर्टिस्ट के डिटेल्स के लिए कौन सा यूआरएल है, गाना कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से आपको लाकर प्रोवाइड कर रहा है एपीआई के थ्रू। ठीक है, और अगर हम चाहें तो मिसाल के तौर पे अभी तो है कि वो सॉन्ग मैंने यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया, फिक्स कर दिया कि ये वाला सॉन्ग चाहिए, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ sys.argv ब्रैकेट 1।
ठीक है, और मैं ऊपर इंपोर्ट करवा लेता हूँ इंपोर्ट सिस। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, अब जो भी यूआरएल के यहाँ पर जब मैं कमांड लाइन में लिख रहा हूँ, आगे मैं कोई नाम दूंगा तो वो नाम ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाएगा। मसलन किसी आर्टिस्ट का नाम बताएं, हैं अंग्रेजी वाला को बताएं ना, जो iTunes पे हो भी। चलें गागा लिख के सर्च कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसने गागा के बदले में आपको लाके दिया, आर्टिस्ट आईडी उसका दे दिया, पीटर गैब्रियल नाम है, फ्लोटसम एंड जेटसम, गागा। ट्रैक का नाम उसने असल में गागा, मतलब सर्च में जो ट्रैक का नाम है वो, क्योंकि हमने उसको कहा हुआ है कि मुझे सॉन्ग चाहिए बदले में, तो वो सॉन्ग ला के दे रहा है। ठीक है जी, तो वो यानी कि कोई भी सॉन्ग का कोई पार्ट या कोई वर्ड आप लिखेंगे तो बदले में वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लाकर दे रहा है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ना निरा अजाब है, को मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता हूँ। मसलन कैसे, मैं इसको कहता हूँ इम्पोर्ट जेसन। ठीक है, अब जेसन क्या होता है, जेसन बेसिकली होता है दो कंप्यूटर्स के दरमियान या वेबसाइट्स के साथ जब आपने इंफॉर्मेशन का लेन देन करना हो, तबादला करना हो, तो फिर जो डाटा का फॉर्मेट अमूमन इस्तेमाल होता है वो जेसन इस्तेमाल होता है। ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये करली ब्रैकेट्स और स्ट्रिंग्स और ये सारा कुछ, ये क्या कहलाता है, जेसन कहलाता है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसे कहते हैं, यानी कि बेसिकली प्रोग्रामिंग के दौरान इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर जेसन की लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको किसी तरह हमें समझने के काबिल बनाओ इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि मसलन मैं एक क्लियर जेसन के नाम से वेरिएबल कर लेता हूँ और उसमें मैं डालता हूँ जेसन डॉट डंप एस। डंप एस का मतलब है कि स्ट्रिंग का डंप है, यानी कि जो टेक्स्ट है उसका डंप है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन था वो मैंने किसको भेज दिया, जेसन डॉट डंप एस को भेज दिया। और जो क्लियर जेसन आई वो अब मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ। क्लियर है, मतलब उसका फंक्शन है। अच्छा, ठीक है, इंडेंट भी साथ उसे करना है। इंडेंट इज इक्वल टू टू, यानी कि कितना आगे लगाना है, दो दो स्पेसिस उसको आगे करके वो हमने उसे कहा है कि डिस्प्ले करवाए। ठीक है, अब इसको हम कॉल करते हैं। अब देखें कि उसने इंफॉर्मेशन को ज़रा पढ़ने के काबिल फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड कर दिया है। और वो क्या कर रहा है, रिजल्ट काउंट कितना आया है 1। रिजल्ट्स क्या हैं, वो एक उसने लिस्ट दी है, लिस्ट के अंदर फिर क्या है कि एक आगे से डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर अब वो कलेक्शन नेम, आर्टिस्ट नेम, पीटर गैब्रियल है, ट्रैक आईडी ये है। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ज़रा क्लियर पढ़ने के काबिल फॉर्मेट में नज़र आ रही है आपको। मतलब आप एक ऐप बना रहे हैं, जिस ऐप के अंदर आप क्या करते हैं, आप यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि भाई कोई भी गाना लिखो, कीवर्ड लिखो, उस गाने के सारी इंफॉर्मेशन, किस आर्टिस्ट का गाना है, कब रिलीज हुआ, क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है वो आप उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ओपन एआई की वो मतलब उसकी भी एपीआई इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें क्या होगा कि उस मतलब अब ये तो है फ्री एपीआई, यानी कि उन्होंने एप्पल वालों ने फ्री में रखी हुई है कि कोई भी सर्च करना चाहे इस तरह प्रोग्रामेटिकली तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मुफ्त में दे देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी इस तरह से मुफ्त में नहीं देगा, वो कहेगा कि आप पैसे पे करें फिर आप हमारी एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो पैसों से चल जाती है। तो लेकिन बहुत सारी एपीआई फ्री में अवेलेबल होती हैं, उनसे आप मुख्तलिफ तरह के काम लेना चाहें तो ले सकते हैं।